हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेडियोलॉजी रूम क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग जो है सीटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स होंगी और हमें बताना है कि उनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हम ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे और एक वीडियो में तो नहीं हो पाएंगे पूरे, तो 2-3 पार्ट्स में आएगी हमारी ये पूरी जो सीटी की सीरीज़ है क्वेश्चंस की, ये वाली। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सवाल है हमारा रिगार्डिंग कंप्यूटेड टोमोग्राफी नंबर। कंप्यूटेड टोमोग्राफी नंबर के रिगार्डिंग हमारी 5 यहाँ पे दी हुई हैं लाइंस। हमें बताना है कौन सी इनकरेक्ट है, कौन सी करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट है, इट रिप्रेजेंट्स द लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट ऑफ ईच टिश्यू। मतलब कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट ऑफ ईच टिश्यू। तो पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, क्योंकि जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी नंबर जो होता है वो लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट तो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, लेकिन एवरेज लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है और वॉक्सल जो होता है हमारा उसका रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पर्टिकुलर वॉक्सल का। तो पहली वाली गलत है, फॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट ऑफ वाटर। क्या हमारा सीटी नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लीनियर अटेन्यूएशन कोफिशिएंट ऑफ वाटर के? तो ये वाली भी गलत है। हमारे सीटी नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? सीटी नंबर इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ टिश्यू माइनस म्यू ऑफ वाटर अपॉन म्यू ऑफ वाटर इंटू 1000। ठीक है, इस तरीके से होता है हमारा फॉर्मूला। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है हमारी? गलत है। तो पहली वाली भी गलत है, दूसरी वाली भी गलत है। तीसरी देखते हैं हम लोग, इट डिपेंड्स ऑन किलो वोल्टेज बट नॉट ऑन फिल्ट्रेशन। सीटी नंबर क्या डिपेंड करता है? किलो वोल्टेज पे, बट फिल्ट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि सीटी नंबर जो है हमारा वो किलो वोल्टेज पे भी डिपेंड करता है, हिटेरोजिनिटी जो होती है टिश्यू की उस पर डिपेंड करता है, फिल्ट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ बिटवीन 20 एंड 30 फॉर ब्रेन वाइट मैटर। जो सीटी नंबर की जो वैल्यू होती है ब्रेन वाइट मैटर के लिए वो 20 से 30 के बीच में होती है। हाँ, तो ये वाली जो है हमारी करेक्ट है, ठीक है, 20 से 30 के बीच में होती है। और जो ग्रे मैटर होता है उसकी 35 से 45 के बीच में होती है। नेक्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट हमारी, एयर एंड वाटर कैन बी यूज्ड फॉर कैलिब्रेशन ऑफ सीटी नंबर। एयर और वाटर को हम लोग सीटी नंबर की कैलिब्रेशन के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? तो ये वाली भी हमारी करेक्ट है, ठीक है। तो स्टार्टिंग की 3 इनकरेक्ट है और लास्ट की 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रिगार्डिंग दी पार्शियल वॉल्यूम इफेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारी पार्शियल वॉल्यूम इफेक्ट के रिगार्डिंग है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, अ थिन हाई कॉन्ट्रास्ट ऑब्जेक्ट एट एन ऑब्लिक एंगल इज लेस विजिबल। बोल रहा है कि थिन हाई कॉन्ट्रास्ट ऑब्जेक्ट जो होता है ऑब्लिक एंगल पे लेस विजिबल होता है। तो ये वाली गलत है, क्योंकि जो थिन हाई कॉन्ट्रास्ट ऑब्जेक्ट होगा ऑब्लिक एंगल पे वो क्या होगा, हमें बल्कि लार्जर अपीयर होगा, लेस अपीयर नहीं होगा, लार्ज अपीयर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिकॉज ऑफ द पार्शियल वॉल्यूम इफेक्ट a small high contrast object that is smaller than the display pixel size is not visible। तो ये वाली भी हमारी गलत है, क्योंकि जो हमारा स्मॉल हाई कॉन्ट्रास्ट ऑब्जेक्ट होता है जो कि स्मॉलर है पिक्सल साइज से, उसको भी हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली भी गलत है। आगे देखो, इट रिड्यूसेस द विजिबिलिटी ऑफ लो कॉन्ट्रास्ट डिटेल। तो ये वाली तो हमारी करेक्ट है कि जो विजिबिलिटी होती है लो कॉन्ट्रास्ट डिटेल की वो रिड्यूस हो जाती है। इट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द टिश्यू। ये हमारी टिश्यू की थिकनेस पे डिपेंड करता है। तो ये वाली भी हमारी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो पार्शियल वॉल्यूम इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है ट्रांस एक्सियल स्लाइस की जो थिकनेस होती है ना उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, रेदर देन दी थिकनेस ऑफ टिश्यू। लास्ट और नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ ट्रांस एक्सियल स्लाइस। हाँ, तो ये वाली हमारी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीटी के रिगार्डिंग ही है। इन सीटी द टोटल नंबर ऑफ डिटेक्टर्स इज अराउंड 500 to 1000 इन ईच रो। जो टोटल नंबर ऑफ डिटेक्टर्स होते हैं हर रो के अंदर 500 से 1000 के बीच में होते हैं। तो ये वाली तो करेक्ट है। गैंट्री कैन नॉट टिल्ट इन दी क्रेनियोकॉर्डल डायरेक्शन। ये वाली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गैंट्री जो है 30 डिग्री तक जो है वो टिल्ट कर सकता है, ठीक है, उसके वर्टिकल एक्सिस के अलोंग वो जो है 30 डिग्री तक क्या कर सकता है, टिल्ट कर सकता है गैंट्री। तो ये वाली भी गलत है हमारी।
आगे देखो, अ बोन एल्गोरिथम इम्प्रूव्स द स्पेशियल रेजोल्यूशन। क्या बोन एल्गोरिथम जो हम यूज़ करते हैं वो स्पेशियल रेजोल्यूशन को इम्प्रूव करती है? बिल्कुल करती है, तो ये वाली भी करेक्ट है। ये वाली स्टेटमेंट क्या है हमारी? करेक्ट है। जो सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, द एनोड कैथोड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस टू रिड्यूस द ईल इफेक्ट। ये वाली स्टेटमेंट क्या करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक वर्ड गलत है हमारा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की जगह अगर पैरेलल लिखा होता तब ये करेक्ट होती। जो कैथोड एनोड एक्सिस होता है हमारा, वो जेड एक्सिस के पैरेलल होता है, सो दैट वी कैन मिनिमाइज द एनोड हील इफेक्ट। ठीक है, तो इस एक वर्ड की वजह से ही गलत है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, द मेन फिल्टर इज यूजुअली 3 mm ऑफ एल्यूमिनियम। जो मेन फिल्टर हम लोग यूज़ करते हैं वो 3 mm ऑफ एल्यूमिनियम होता है। ये भी हमारा गलत है। फिल्ट्रेशन जो है उसमें मेनली हमारा 3 mm ऑफ एल्यूमिनियम नहीं 6 mm ऑफ एल्यूमिनियम यूज़ होता है। कितना यूज़ होता है? 6 mm ऑफ एल्यूमिनियम। और जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी उसके अंदर तो हम लोगों ने लो एनर्जी फोटोन्स को रिमूव करने के लिए कॉपर फिल्टर का यूज़ किया था। किसका यूज़ किया था? कॉपर फिल्टर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सीटी ज्योमेट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चन है हमारा। बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन सीटी ज्योमेट्री देयर आर टिपिकली 2 फोकल स्पॉट। सीटी ज्योमेट्री में हमारे टिपिकली 2 फोकल स्पॉट होते हैं और जो स्मॉलेस्ट होता है वो 0.6 mm होता है, तो ये वाली तो करेक्ट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट जो होता है वो 0.6 mm होता है और 2 फोकल स्पॉट होता है। नेक्स्ट, हीट कैपेसिटी इज़ अराउंड 0.4 मेगाजूल। ये वाली गलत है, क्योंकि हीट कैपेसिटी जो होती है 0.4 मेगाजूल नहीं, केवल कितनी होती है? 4 मेगाजूल होती है। आगे चलते हैं हम लोग। द फिल्टर इन द फर्स्ट जनरेशन स्कैनर वॉज कॉपर टू रिमूव हाई एनर्जी फोटोन्स एंड एल्यूमिनियम फॉर लो एनर्जी फोटोन्स। ये तो गलत है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में हम लोगों ने कॉपर का यूज़ किया था, ठीक है, एज अ फिल्टर। लेकिन वो हमने यूज़ किया था सो दैट वी कैन रिमूव, ताकि हम लोग जो हैं लो एनर्जी फोटोन्स को रिमूव कर सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 4th स्टेटमेंट, पोस्ट पेशेंट कॉलिमेशन इज नेसेसरी इन मल्टी स्लाइस स्कैनर टू गेट एन एक्यूरेट थिकनेस। पोस्ट पेशेंट कॉलिमेशन क्या नेसेसरी होता है मल्टी स्लाइस स्कैनर में एक्यूरेट थिकनेस के लिए? तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट है। देखो, जो सिंगल स्लाइस स्कैनर होता है उसके अंदर हम लोग पोस्ट पेशेंट कॉलिमेशन का यूज़ करते हैं स्कैटर को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो पोस्ट पेशेंट कॉलीमीटर होता है वो मल्टी स्लाइस स्कैनर्स के अंदर यूज़ नहीं किया जाता। पोस्ट पेशेंट कॉलीमीटर जो होता है वो हमारा सिर्फ सिंगल स्लाइस स्कैनर के अंदर प्रेजेंट होता है। लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। अ बाउटी फिल्टर इज यूज्ड टू रिड्यूस स्कैटर एट द पेरिफेरी ऑफ द इमेज। ये वाली भी गलत है। जो बाउटी फिल्टर होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं ताकि जो, देखो, हमारी जो बॉडी होती है वो इस तरीके से इलिप्टिकल शेप की होती है, साइड में से थिन होती है और बीच में से क्या होती है? मोटी होती है। तो हम लोग लगा देते हैं इस तरीके से बाउटी फिल्टर। बाउटी फिल्टर जो साइड में से मोटा होता है, बीच में से पतला होता है। तो जब हमारी ये एक्चुअल में बाउटी फिल्टर ऊपर होता है, पेशेंट जो होता है वो नीचे होता है, तो पेशेंट के थिक पार्ट के साथ हमने फिल्टर का थिन पार्ट लगा दिया और पेशेंट के थिन पार्ट के साथ हमने थिक पार्ट लगा दिया, तो हमारी जो डोज है वो क्या हो जाती है? इक्वलाइज हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम लोग जो है बाउटी फिल्टर का यूज़ करते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है कि भाई बाउटी फिल्टर जो है रिड्यूस यूज़ करते हैं हम लोग पेरीफेरी जो है इमेज की, वहाँ से स्कैटर को रिमूव करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। 5th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5th क्वेश्चन हमारी जो है सिटी जनरेशन्स के रिगार्डिंग है। तो पहली स्टेटमेंट, इन फर्स्ट जनरेशन स्कैनर्स गैंट्री रोटेटेड 360 डिग्री एज वेल एज द सिंगल डिटेक्टर। पहली स्टेटमेंट ही गलत है, इनकरेक्ट है, सॉरी। जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी उसके अंदर जो सोर्स और जो हमारा डिटेक्टर था वो 180 डिग्री रोटेशन कर रहा था। कितना रोटेशन कर रहा था? केवल 180 डिग्री। सेकेंड जनरेशन में भी, फर्स्ट जनरेशन में भी। देखो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट, द सेकेंड जनरेशन स्कैनर इज़ अ रोटेट ट्रांसलेट स्कैनर। जो हमारा सेकेंड जनरेशन स्कैनर है वो रोटेट ट्रांसलेट है। ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। फर्स्ट भी हमारा रोटेट ट्रांसलेट था, सेकेंड भी हमारा रोटेट ट्रांसलेट था, थर्ड वाला हमारा रोटेट था, फोर्थ वाला हमारा रोटेट स्टेशनरी था, फिफ्थ वाला हमारा स्टेशनरी था।
थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। इन सेकेंड जनरेशन स्कैनर्स डिटेक्टर कैन कवर दी होल क्रॉस सेक्शन इन वन रेडिएशन। सेकेंड जनरेशन के अंदर क्या डिटेक्टर पूरे क्रॉस सेक्शन को एक ही रेडिएशन में कवर कर सकता है? नहीं। थर्ड वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। सेकेंड जनरेशन के अंदर तो केवल हमने अप टू 30 डिटेक्टर्स का यूज़ किया था, ठीक है, और 30 डिटेक्टर्स जो है इनफ नहीं है पूरे क्रॉस सेक्शन को कवर करने के लिए, तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। फोर्थ देखते हैं। इन थर्ड जनरेशन स्कैनर्स पेशेंट टू डिटेक्टर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इन अदर जनरेशन्स। ये वाली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो चीज़ लिखी हुई है कि पेशेंट टू डिटेक्टर डिस्टेंस जो था वो ग्रेटर था, ये हमारा किसके अंदर ग्रेटर था? ये फोर्थ जनरेशन में। सबसे ज़्यादा डोज हमारी जो है फोर्थ जनरेशन में इसी वजह से लग रही थी क्योंकि पेशेंट टू डिटेक्टर डिस्टेंस ज़्यादा था। पेशेंट टू डिटेक्टर डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट जो है वो ट्यूब के पास में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को डोज ज़्यादा लगती है। तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है हमारी इनकरेक्ट है। लास्ट देखते हैं हम लोग। इन थर्ड जनरेशन स्कैनर डेटा एक्विजिशन इज कंटिन्यूअस। ये वाली सही है हमारी स्टेटमेंट। थर्ड जनरेशन के अंदर डेटा एक्विजिशन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। डेटा कलेक्शन जो होता है वो पूरा 360 डिग्री के लिए होता है, ठीक है। तो पांचवा सवाल भी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग 6th क्वेश्चन पे। रिगार्डिंग फोर्थ जनरेशन सिटी स्कैनर्स के रिगार्डिंग हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है, वही बताना है हमें कि कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। देखो यहाँ पे रिगार्डिंग फोर्थ जनरेशन सिटी स्कैनर डोज इज लेस देन इन अदर जनरेशन। देखो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि जो हमारी डोज होती है वो सबसे ज़्यादा किस में लगती है? फोर्थ जनरेशन में लगती है। फोर्थ जनरेशन जो होती है हमारी रोटेट स्टेशनरी सिस्टम था। फोर्थ जनरेशन क्या था? हमारा रोटेट स्टेशनरी सिस्टम था। इसका हमारा एडवांटेज क्या था फोर्थ जनरेशन का? डिटेक्टर स्टेबिलिटी, रिकंस्ट्रक्शन जो था वो सिंपलर था, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज ये था कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ डिटेक्टर्स थे वो 6 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो गए थे। दूसरा, इसके अंदर डोज जो है वो पेशेंट को ज़्यादा लग रही थी, ठीक है, तो डोज जो है वो यहाँ पे ज़्यादा लगती है अदर जनरेशन के कंपैरिजन में, तो ये वाली इनकरेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखो। नंबर ऑफ डिटेक्टर्स इज इंक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ 8। नंबर ऑफ डिटेक्टर जो है वो फैक्टर ऑफ 8 से नहीं, अभी मैंने आपको बताया कितने फैक्टर से इंक्रीज होती है? फैक्टर बाय 6 टाइम्स जो है वो हमारे नंबर ऑफ डिटेक्टर्स इंक्रीज हो गए थे फोर्थ जनरेशन के अंदर। सी स्टेटमेंट देखो। दे नीड सिंपलर रिकंस्ट्रक्शन। हाँ बिल्कुल सही है, सिंपलर रिकंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है इनको। नेक्स्ट स्टेटमेंट। द कैलिब्रेशन कैन बी री एडजस्टेड थ्रू ईच स्कैनिंग साइकिल। ये वाली भी स्टेटमेंट करेक्ट है। लास्ट देखो, दे आर दी बेस्ट फॉर कार्डियक इमेजिंग। ये वाली गलत है। कार्डियक इमेजिंग के लिए हमारे पास कौन सी थी? 5th जनरेशन। कौन सी थी? 5th जनरेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7th। रिगार्डिंग डिटेक्टर्स इन सिटी के अंदर हम लोग जो डिटेक्टर्स यूज़ करते हैं उनके रिगार्डिंग हमारी स्टेटमेंट है। पहली देखते हैं। द लार्जर द डिटेक्टर द बेटर द स्पेशल रेजोल्यूशन। नहीं, डिटेक्टर की साइज़ जितनी छोटी होती है, डिटेक्टर जितना स्मॉल होता है उतना बेटर स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, इसीलिए ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखो। दे शुड हैव नेग्लिजिबल आफ्टर ग्लो एंड अ नैरो डायनेमिक रेंज। नेग्लिजिबल आफ्टर ग्लो होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। नैरो डायनेमिक रेंज नहीं होनी चाहिए, वाइड डायनेमिक रेंज होनी चाहिए, तो इसलिए ये वाली भी इनकरेक्ट हो जाएगी। आगे देखते हैं। इन सिंगल स्लाइस स्कैनर्स आयनाइजेशन चैम्बर इज एलोंगेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सरे बीम टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है हमारी। जो सिंगल स्लाइस स्कैनर्स होता है उसके अंदर जो आयनाइजेशन चैम्बर होता है वो इलोंगेटेड होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सरे बीम, ताकि हम लोग जो है एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सके। नेक्स्ट देखो यहाँ पे। इन मल्टी स्लाइस स्कैनर सिंटिलेशन इज ऑफन बिस्मथ जर्मिनेट। ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मल्टी स्लाइस स्कैनर के अंदर हम लोग सिंटिलेशन डिटेक्टर जो यूज़ करते हैं वो यूजुअली कौन से होते हैं? हमारे बिस्मथ जर्मिनेट होते हैं। कौन से होते हैं? बिस्मथ जर्मिनेट। आगे देखो। सॉलिड डिटेक्टर्स आर लेस सेंसिटिव। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो होते हैं सॉलिड डिटेक्टर जो होते हैं वो लेस सेंसिटिव होते हैं, लेकिन मोर स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन विद द गैस चैम्बर। जो हम लोग गैस आयनाइजेशन चैम्बर जो यूज़ करते हैं, ठीक है, गैस डिटेक्टर जो हम लोग यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम लोग ज़ीनोन गैस को फिल करते हैं, उसके कंपैरिजन में जो हमारे सॉलिड स्टेट डिटेक्टर होते हैं वो लेस सेंसिटिव होते हैं लेकिन मोर स्टेबल होते हैं। किसके कंपैरिजन में? गैस चैम्बर के कंपैरिजन में। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है? हमारी करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन पे।
रिगार्डिंग सीटी के रिगार्डिंग। इन स्कैनोग्राम्स स्कैटर इज हाई एंड स्पेशल रेजोल्यूशन इज पुअर। स्कैनोग्राम जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, हम लोग टोपोग्राम भी बोलते हैं या फिर स्काउट इमेज भी बोलते हैं। तो इसके अंदर स्कैटर जो होता है वो मिनिमल होता है। स्कैटर क्या होता है हमारा, मिनिमल होता है, और स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पुअर होता है। तो हाई नहीं होता है स्कैटर, मिनिमल होता है, इसलिए क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी, गलत हो जाएगी। आगे देखो अगली स्टेटमेंट, सीटी फ्लोरोस्कोपी इज अ लो केवी टेक्निक इन विच द टेबल डज नॉट मूव। जो सीटी फ्लोरोस्कोपी होती है वो लो केवी टेक्निक होती है जिसके अंदर जो हमारी टेबल है वो मूव नहीं करती। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। सीटी फ्लोरोस्कोपी में लो केवी टेक्निक यूज़ की जाती है, टेबल जो है वो मूव नहीं करती, और जो गैंट्री होती है हमारी वो 180 डिग्री क्या करती है, रोटेट करती है। गैंट्री जो है वो 180 डिग्री रोटेट करती है। अगली देखते हैं, इन सीटी फ्लोरोस्कोपी बोथ इफेक्टिव डोज एंड द स्किन डोज आर लेस देन इन नॉर्मल सीटी। क्या सीटी फ्लोरोस्कोपी में इफेक्टिव डोज लेस होती है? हाँ, इफेक्टिव डोज कम होती है, लेकिन सीटी फ्लोरोस्कोपी में स्किन डोज जो होती है वो हमारी ज़्यादा होती है। ठीक है, नॉर्मल सीटी के कंपैरिजन में। तो ये वाली भी गलत है। आगे देखो, स्कैनोग्राम इज़ अनदर नेम फॉर अ स्काउट व्यू। अभी मैंने आपको बताया पहले स्टेटमेंट में कि स्कैनोग्राम को हम लोग स्काउट व्यू भी बोलते हैं, टोपोग्राम भी बोलते हैं। तो ये वाली भी करेक्ट है। सीटी फ्लोरोस्कोपी इज़ यूज्ड फॉर बायोप्सी निडल प्लेसमेंट। सीटी फ्लोरोस्कोपी जो है उसको हम लोग बायोप्सी निडल प्लेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये वाली भी करेक्ट है कि सीटी फ्लोरोस्कोपी जो है उसको हम लोग बायोप्सी निडल प्लेसमेंट के लिए यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन, द टेबल मूवमेंट ओवर द स्लाइस विड्थ इज द रो पिच इन अ मल्टी स्लाइस स्कैनर। देखो यहाँ पे रो पिच किसको बोलते हैं हम लोग, आप लोगों ने स्लाइस पिच पढ़ा होगा। स्लाइस पिच को ही क्या बोला जाता है, रो पिच बोला जाता है। स्लाइस पिच क्या होती है हमारी, स्लाइस पिच होती है हमारी टेबल मूवमेंट अपॉन स्लाइस विड्थ, टेबल मूवमेंट अपॉन स्लाइस विड्थ। तो स्लाइस पिच को ही क्या बोलते हैं, रो पिच बोलते हैं हम लोग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा है हमारा, द टेबल मूवमेंट ओवर द स्लाइस विड्थ इज द रो पिच इन अ मल्टी स्लाइस स्कैनर। तो ये वाली हमारी करेक्ट है। अगली देखो, इफ द लेंथ ऑफ अ एरिया टू बी स्कैन्ड इज 600 मीटर। जो लेंथ ऑफ एरिया है जिसको हमें स्कैन करना है वो 600 mm है। स्लाइस की जो पिच है वो 2 है, विद अ स्लाइस थिकनेस ऑफ 15 mm एंड 20 रोटेशंस आर नीडेड टू कवर द होल फील्ड ऑफ व्यू। तो क्या 20 रोटेशंस हमें नीडेड होंगे होल फील्ड ऑफ व्यू को कवर करने के लिए? तो देखो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। टिश्यू इमेज को, टिश्यू वॉल्यूम ऑफ टिश्यू इमेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, टिश्यू इमेज इज इक्वल्स टू पिच इनटू स्लाइस थिकनेस इनटू स्कैन टाइम अपॉन कि गैंट्री ने रोटेशन कितना किया हमारा। ठीक है, तो 20 रोटेशंस किए, 600 mm है हमारी। ठीक है, 600 mm है और ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये 20 तो इसने दिया है, हमें देखना है कि ये 20 करेक्ट है कि नहीं है। तो और 600 mm, फिर 600 mm को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, पिच से। पिच कितनी है 2, स्लाइस थिकनेस कितनी है हमारी 15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा, इसका आएगा हमारा 15 2 जा 30 हो गया, ये ना 0 से 0 गया, 3 2 जा 6, 20 आ रहा है। लेकिन 20 आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमें 2 एक्स्ट्रा रोटेशंस भी रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप लोगों को पता हो, 2 एक्स्ट्रा रोटेशंस को हम लोग ऐड करते हैं स्टार्टिंग और एंड पॉइंट में। तो 2 को इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा, तो 22 आना चाहिए हमारे पास। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 20, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 20 नहीं, यहाँ पे 22 रोटेशंस जो हैं हमें रिक्वायर्ड होंगे पूरे फील्ड ऑफ व्यू को कवर करने के लिए, तो ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द बीम पिच इज़ यूजुअली 2 and 3 टू रिड्यूस पेशेंट डोज। बीम पिच जो है वो 2 and 3 होती है, 2 and 3 होती है पेशेंट डोज को रिड्यूस करने के लिए। ये वाली हमारी गलत है। बीम पिच जो होती है सिटी में यूजुअली हम लोग 1 and 2 के बीच में यूज़ करते हैं। अगर 2 से ज़्यादा है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि पिच जो है वो डोज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डोज जितनी ज़्यादा होगी, पेशेंट डोज जो है, पिच जितनी ज़्यादा होगी, डोज उतनी हमारी कम लगेगी। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारी गलत है। आगे देखते हैं हम लोग, बीम पिच, ये सी वाली के लिए लिखा है मैंने कि सी जो है वो गलत है।
द बीम पिच इज ऑलवेज इक्वल टू और स्मॉलर देन स्लाइस पिच। अभी मैंने आपको बताया स्लाइस पिच को हम लोग रो पिच भी बोलते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है, टेबल मूवमेंट अपॉन स्लाइस विड्थ, ठीक है। और बीम पिच क्या होता है, बीम पिच होता है हमारा, बीम पिच जो होता है बराबर होता है टेबल मूवमेंट अपॉन कॉलिमेशन लेंथ के, ठीक है। और स्लाइस पिच टेबल मूवमेंट अपॉन स्लाइस विड्थ। अब कॉलिमेशन जो है हमारा हमेशा क्या होगा, या तो स्मॉलर होगा स्लाइस, कॉलिमेशन जो है वो कभी भी स्लाइस विड्थ से जो है छोटा नहीं होगा। तो बीम पिच जो है हमेशा बराबर होगी या फिर छोटी होगी किससे, स्लाइस पिच से। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी वो करेक्ट है कि बीम पिच जो है हमेशा इक्वल या फिर स्मॉलर होगी स्लाइस पिच से। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 12 rows of 2 mm डिटेक्टर्स, द स्लाइस थिकनेस कुड बी 1, 2, 4, 6 और 12। 2 mm डिटेक्टर की हमारे पास 12 रोज है, तो स्लाइस थिकनेस 1, 2, 4, 6, 12 हो सकती है। नहीं, 2, 4, 6, 12 हो सकती है लेकिन एक नहीं हो सकती। अगर डिटेक्टर की साइज़ 2 mm है तो स्लाइस थिकनेस जो है वो 2 mm से स्मॉल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, 10 हो सकती है, 12 हो सकती है, लेकिन 1 mm नहीं होगी, 2 mm से कम पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 10th क्वेश्चन। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। द नंबर ऑफ मेजरमेंट फॉर रिकंस्ट्रक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ डिटेक्टर्स। कितने नंबर ऑफ मेजरमेंट्स हमें रिकंस्ट्रक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होंगी वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ डिटेक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये वाली करेक्ट है हमारी, ठीक है। आगे देखो, फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन इज द मोस्ट कॉमन इमेज रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक यूज्ड। 3 रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक है हमारे पास, ठीक है। इटरेटिव मेथड है, बैक प्रोजेक्शन मेथड है, फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन है। फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। आगे देखो, फिल्टर बैक प्रोजेक्शन, इन फिल्टर बैक प्रोजेक्शन द इफेक्ट ऑफ नेबरिंग बीम ऑन ईच पिक्सल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस। फिल्टर्ड बैक प्रोजेक्शन के अंदर जो हमारा इफेक्ट होता है नेबरिंग बीम का हर एक पिक्सल के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, ये हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। कैसे होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये भी गलत हो गया। आगे देखो, पार्शियल वॉल्यूम इफेक्ट इज ग्रेटर इन स्पायरल सिटी। पार्शियल वॉल्यूम इफेक्ट जो है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है स्पायरल सिटी में। ये वाली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो हमारी हेलिकल सिटी है, अगर हम लोग हेलिकल सिटी या फिर स्पायरल सिटी की बात करें तो उसकी क्या क्या एडवांटेजेस है। उसमें हमें हाई स्पीड देखने को मिलती है, रिड्यूस्ड मिस रजिस्ट्रेशन, कंटिन्यूस डेटा को हम लोग एक्वायर कर सकते हैं स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी की वजह से। सिंगल एक्सपोजर ब्रेथ होल्ड में हम लोग जो है हमारी स्कैनिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, और रिड्यूस्ड पार्शियल वॉल्यूम इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और स्पायरल सिटी के अंदर हमें कॉन्ट्रास्ट मीडियम की रिक्वायरमेंट भी कम होती है। तो इतने सारे इसके एडवांटेजेस है, जिसमें से एक एडवांटेज ये भी है कि पार्शियल वॉल्यूम इफेक्ट जो होता है वो हमें लेस देखने को मिलता है। तो इसमें जो लिखा हुआ है कि पार्शियल वॉल्यूम इफेक्ट ग्रेटर होता है, ये क्या है हमारा, गलत है। लास्ट देखते हैं हम लोग, स्पायरल हेलिकल सिटी नीड्स मोर हीट कैपेसिटी। तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है कि स्पायरल सिटी को जो है ज़्यादा हीट कैपेसिटी की, ज़्यादा हीट लोडिंग की जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो ये 10 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। हर एक क्वेश्चन में हमने 5 स्टेटमेंट, तो लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बाकी के जो क्वेश्चन है, ठीक है, 30 क्वेश्चन हमको डिस्कस करने हैं इसके अंदर इसी तरीके से। तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा जो है दिया हुआ है लिंक।